सो फाइनली जो है ना टाटा सेरा लॉन्च हो चुकी है 11.49 लाख रुपीज़ में। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड बेस वेरिएंट में भी बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अभी अपन देखने वाले हैं ये जो टॉप एंड वेरिएंट है इसमें आपको क्या मिलता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे की देख सकते हो, वो कर्व वाली की इसके अंदर दी है जिसमें लॉक अनलॉक देन ऐसे हेडलैम्प्स ओपन कर सकते हो। देन यहाँ टेलगेट ओपन करने के लिए आपके पास बटन दिया गया है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके की है। अब की को रखता हूँ मैं पॉकेट में। देन देखते हैं अब गाड़ी में ओवरऑल क्या है। सबसे पहले जो गाड़ी है वो क्रेटा सेल्टोस के ही सेगमेंट में, बट बोल सकते हो कि हल्की सी ऊपर है डायमेंशंस वगैरह के मामले में, फीचर्स के मामले में। तो उन सब चीज़ों में उससे ऊपर अब हो सकता है आप बेस मॉडल को कंपेयर कर सकते हो, मिड वेरिएंट्स को कंपेयर कर सकते हो, बट टॉप एंड में यदि देखोगे तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से ही। जस्ट आपको यहाँ पे डीआरएल मिल जाएगी फ्रंट में कनेक्टेड। देन यहाँ पे आप लोगों के पास इंडिकेटर्स हैं, लाइक ये भी डीआरएल ही है नॉर्मली, बट ये जो है इंडिकेटर का काम करेगी जब आप इसको ऑन रखोगे तब ना, लेकिन इंडिकेटर दोगे तब। उसके बाद हेडलैम्प्स जो है इसमें फ्रंट में आपको मिलेंगे काफ़ी पावरफुल। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे की तरफ जो है कंप्लीट एलईडी फॉग लैम्प्स आपको मिलेंगे। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स है। नीचे की तरफ सिल्वर कलर में आपको फ्रंट स्केट प्लेट मिल जाएगी। और ऑल फ्रंट से देखने में काफ़ी मस्कुलर लगती है। ब्लैक पार्ट का जो है ज़्यादा यूज़ किया है, ब्लैक पेंट का लाइक बोल सकते हो, तो उसका यूज़ थोड़ा ज़्यादा हुआ है। देन फ्रंट में यहाँ पे टाटा का लोगो जो कि आई थिंक अपडेट करने की ज़रूरत है थोड़ा। देन सियरा की यहाँ पे बेजिंग है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा है। नीचे की तरफ एडास के सेंसर्स हैं क्योंकि यहाँ पे एडास लेवल 2 आपको मिलेगा। दैन इंजन ऑप्शंस की बात करूँ तो 1.5 लीटर का डीजल है। देन ये नया इंजन है 1.5 लीटर का हाइप्रियन जो टर्बो इंजन है TGDI, अराउंड 160 bhp की पावर, 255 Nm का टॉर्क। ऑलमोस्ट सेम ही है सेगमेंट में जितने भी इंजन है, लाइक क्रेटा सेल्टोस में देखोगे तो उनमें भी इतनी ही पावर स्पेक्स वगैरह आपको मिलती है। NA इंजन है 106 bhp की पावर देता है, 145 Nm के आसपास टॉर्क देता है, बट ये टर्बो वाला वेरिएंट जो है वो खड़ा हुआ है। एंड हेडलाइट्स की जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हो, ओवरऑल बढ़िया है। एंड बूस्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद ये नार्डो ग्रे कलर, ओवरऑल ये भी बढ़िया लगता है। एंड साइड में लगभग 19 इंचेस के जो है एलॉय व्हील आपको देखने को मिलेंगे। एंड ओवरऑल इनका भी डिज़ाइन बढ़िया है क्योंकि ये डायमंड कट व्हील्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। देन ऊपर की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास में ऑटो वाइपर्स का सेंसर है। देन यहाँ पे वाइपर आपके हैं। एंड यहाँ पे सफारी हैरियर वाले ही ORVMs है। यहाँ पे आपके पास कैमरा है, 360 कैमरा है गाड़ी में, उसका पार्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। एंड अब जो है ना इस गाड़ी में आपको फ्रंट का भी व्यू मिलेगा जब आप इस गाड़ी को ओवरटेक करते हो और इंडिकेटर देते हो तो आपको फ्रंट का पार्ट भी जो है देखने को मिल जाएगा। सियरा की यहाँ पे बेजिंग आप लोगों को देखने मिलेगी, कंप्लीट ब्लैक क्लाइडिंग आपको देखने मिलेगी आगे से पीछे तक। फ्लश डोर हैंडल्स यहाँ पे है। पिलर्स देखते हो तो यहाँ पे जो रियर डोर है उसका बॉडी पेंट में रखा गया है, फ्रंट डोर को ब्लैक पियानो में रखा गया है। देन पीछे की तरफ आओगे तो अंदर की तरफ कर्टेंस वगैरह है। देन फ्लैश डोर हैंडल्स, इनके अंदर जो है लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है जब गाड़ी आप अनलॉक करते हो तब। रियर में भी जो है डिस्क ब्रेक आप लोगों को मिलेंगे क्योंकि ये जो गाड़ी है ऑल व्हील डिस्क के साथ में आती है। क्वार्टर पैनल जो है काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी बड़ा है। इसमें पहले सेरा में आता था ना कर्व ग्लास, लाइक वो सेगमेंट में उस टाइम पे फर्स्ट था, बट अब ग्लास तो नहीं है, बट यस डिज़ाइन या फिर बोलो ओवरऑल ऐसा डिज़ाइन कलर कम्बिनेशन कर दिया है कि दूर से देखने में गाड़ी वैसी ही वाइब देती है। यानी यहाँ पे आपके पास रूफ रेल्स हैं और ये बहुत ज़्यादा ऐसा लाइक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं डालती, बट यस ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगाएगी, तो थोड़ा सा पार्ट है जो कि देखने में ठीक लगती है। देन यहाँ पे शार्प फिन एंटीना दिया गया है। पीछे स्पॉइलर ओवरऑल काफ़ी स्पोर्टी है। यहाँ पे देखोगे तो डिफोगर वगैरह है। वाइपर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वाइपर नीचे की तरफ नहीं मिलेगा, ऊपर की तरफ आप जब देखते हो तो यहाँ पे वाइपर हाइड किया गया है ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखते हो तो अगेन टाटा का लोगो, और ये भी जो है काफ़ी बड़ा सा लाइक लोगो यहाँ पे लगाया है तो हाईलाइट होता है पीछे से। कनेक्टेड DRLs वगैरह है। सेरा की बेजिंग, देन रियर कैमरा, रियर में भी 2 लाइक आपको सेंसर्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे जब बूट ओपन होता है तो कुछ इस तरीके की पूरी पोजिशनिंग होती है, लाइक साइड से आप लोग देखो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, है ना। देन नीचे की तरफ यहाँ पे लाइट्स दी गई है जो कि काफ़ी काम आने वाली है, लाइक जब गाड़ी का टेल गेट ओपन होगा तो जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाएंगी। एंड 622 लीटर का ये सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको मिलता है। स्टेपनी जो है आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ से आपको इजेक्ट करनी पड़ेगी बेसिकली, और अंदर बूट स्पेस बढ़ाने के चक्कर में हो सकता है स्टेपनी का यूज़ नहीं किया। देन यहाँ पे बूट लैंप वगैरह आपके पास है। एंड यदि सीट्स आप लोग फोल्ड कर लेते हो 60-40 आप लाइक फोल्ड कर स्प्लिटेबल है तो आप कंप्लीट फोल्ड कर दोगे तो लगभग 1270 लीटर के आसपास आपके पास स्पेस है, और वो काफ़ी बढ़िया भी है। मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक्स का यूज़ किया है, पार्सल ट्रे वगैरह यहाँ पे दी है। एंड जस्ट एक टैप पे ये जो पूरा गेट है ये क्लोज हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऐसे स्लो भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, बट या स्पीड ठीक है।
और इंडिकेटर्स की जो वर्किंग है वो काफ़ी बढ़िया है। रियर से कुछ लोग बोले थे रियर से देखने में, तो यार मेरे को ना फ्रंट तो है ही बढ़िया, बट रियर से देखने में और भी ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक लगती है। तो ओवरऑल बढ़िया है रियर लुक्स भी इसके। लेट्स सी पीछे जो है कैसा क्या कंफर्ट है। 6 फीट मेरी हाइट है, ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका था, बट जिन्होंने नहीं दिखा वो देख लो। सबसे पहले डोर का जो ओवरऑल कम्बिनेशन है वो बढ़िया है। यहाँ पे जो ग्रिल आप लोग देखोगे ट्विटर्स की, ये काफ़ी प्रीमियम है। डोर हैंडल्स काफ़ी प्रीमियम, लाइक ओपनर्स जो है वो। देन ग्रैब हैंडल का जो काम है वो यही करने वाली है। यहाँ आपके पास लाइक जो एम्बियंट लाइट का जो पार्ट है वो ऐसा दिख नहीं रहा मेरे को कहीं पे भी। मे भी शायद इसके अंदर एम्बियंट लाइट पीछे आपको ना देखने मिले। दैन कर्टेंस वगैरह आपके पास में है। अब गाड़ी के अंदर मैं बैठता हूँ, आगे वाली सीट एग्जैक्टली मेरे हिसाब से सेट थी। और सबसे पहले जब आप पीछे बैठोगे ना तो आपको कमांडिंग पोजीशन मिलती है, मतलब आप ना बोर नहीं होगे पीछे बैठ के, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ दिखेगा आपको सामने। जैसे जिमनी वगैरह या फिर एसयूवीज़ में होता है ना, मतलब वही वाली चीज़ आप बोल सकते हो। थाई सपोर्ट ऑलरेडी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बोलूँगा, बट यस इट्स गुड। दैन यहाँ पे आपके पास ओवरऑल नी रूम वगैरह वो भी बढ़िया है। एंड पीछे जो है यहाँ पे चेकआउट करोगे तो एक नॉर्मल आपके पास टाइप सी है, एक 65 वोट का है। मे बी दोनों ही 65 वोट आपको दे दे, बट यस यहाँ पे मेंशन इसमें किया गया। बाकी 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगेन यहाँ पे भी काफ़ी प्रीमियम फिनिश जो दी है, क्योंकि सिल्वर का जो यूज़ किया है ना बीच में, इसकी प्रीमियम फील है। एंड यहाँ पे बोस मोड आपको मिल जाएगा उधर। यहाँ पे आपके पास में लाइक आर्म रेस्ट है, 2 कप होल्डर्स है, तीनों ही जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल आपको मिलेंगे। एंड 6 के 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड ही मिलेंगे सभी वेरिएंट्स में। हेडरूम भी जो है बढ़िया है 6 फीट हाइट के हिसाब से। अब आगे चलते हैं और लेट्स सी आगे क्या कुछ ऑफर किया है। देन अभी जो ना इंटीरियर्स में आपको दिखा देता हूँ कि लेट्स सी जो ड्राइवर कॉकपिट है उसके अंदर आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है। सबसे पहले कंप्लीट डोर आप लोग चेकआउट करो। जो ओपनिंग है वो अगेन 90 ही बोल सकते हो, काफ़ी बढ़िया है, बट प्रॉपर 90 आप नहीं बोल सकते। यस यहाँ पे ORPMs की आप सेटिंग देखोगे तो बिल्कुल टच बेस्ड है सारे के सारे। तो इधर आपने लेफ़्ट सेलेक्ट कर लिया, देन इधर जो है राइट, देन यहाँ से फोल्ड। और यदि आप गाड़ी को बंद कर दोगे तो ये जितनी भी ये डिस्प्ले आपको दिख रही है ना, ये कंप्लीट ऑफ हो जाएगी। देन ये पावर विंडोज़ की कंट्रोल है। ओवरऑल स्पेस वगैरह ठीक है, लेदर हीटेड तो नहीं है, बट ये सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपके पास लैंप है, फुट लैंप। देन यहाँ पे आपके पास में वेंटिलेटेड सीट्स की कंट्रोल, 3 मेमोरी सीट है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। और यहाँ पे आपके पास ढेर सारी चीज़ें। अब अंदर जाके 1 बाय 1 बताता हूँ। सभी जो ना गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ। एंड अगेन ड्राइवर कॉकपिट अपन ने लास्ट टाइम भी देखा था, बट उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि स्क्रीन्स वगैरह सब ऑफ थी, क्लस्टर वगैरह सब ऑफ था। जस्ट ऐसे ही अपन ने फर्स्ट लुक जो है इसकी चेकआउट की थी। सबसे पहले आप लोग स्टेयरिंग चेकआउट करो। ये वही सफारी हैरियर वाला ही जो है स्टेयरिंग है, इसमें तो कुछ खास ऐसा नहीं है। ये सारे वही कंट्रोल्स है, लाइक मीडिया के कंट्रोल्स इधर हैं। देन यहाँ पे आपके पास क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं। अब डिस्प्ले के बारे में भी बताऊंगा, उससे पहले कुछ और चीज़ें देख लो। जैसे स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास टेरेन मोड्स का जो है बटन दिया गया है, जिसमें कि रफ रोड है, वेट मोड है और नॉर्मल मोड है। ठीक है, तो 3 मोड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे है, टेलगेट ओपन यहाँ से कर सकते हो। ऑटो होल्ड यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे आपके पास है। एंड क्लस्टर में जो है 10.25 इंच की जो है डिस्प्ले आपको मिलती है, जिसके अंदर आप लोग को वही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट निपॉन की जो है LEDs यहाँ पे यूज़ की है। ओवरऑल इनकी क्वालिटी अच्छी है, देखने में जो है आपको हर एक डिटेल्स क्लियर दिखती है। यहाँ पे देखते हो तो अगेन आपके पास RPMs वगैरह, देन स्पीड वगैरह, देन यहाँ पे जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी डिटेल्स दिखाएगा। एंड इस बटन को जब आप टैप करोगे तो अगेन बहुत सारी डिटेल्स आएंगी, जैसे नेविगेशन, मीडिया, नोटिफिकेशंस एंड सेटिंग्स में जाओगे तो अगेन डीपली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। डिस्टेंस, एवरेज, ये सारी चीज़ें। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे दिखा देगा, ट्रिप A, ट्रिप B और ये सारी चीज़ें। ठीक है, देन ड्राइवर असिस्टेंट में यहाँ पे आपको एडास की कुछ चीज़ें लाइक जो है आपको दिखेगी, वार्निंग्स वगैरह और वो सब। तो रियली ये सब है। बाकी सिटी मोड और ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो यहीं से ही। लाइक इसके ऊपर जब क्लिक करते हो ना आप लोग, तो देखो फ़िलहाल ये चल रहा अपना रफ रोड। देन ये नॉर्मल में जैसे लगा हो तो वो सिटी मोड में बाय डिफ़ॉल्ट चली जाती है ना, और ये रफ रोड है। तो टेरेन मोड्स का अलग से यहाँ पे पूरा दिया है। एम्बियंट लाइट का जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। देन कंप्लीट उधर, देन यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हाईलाइट नहीं हो रहा। एंड 12.3 इंचेस की ये दोनों डिस्प्ले हैं, 12.3 ये है, 12.3 वो। एंड जो क्वालिटी है ना, अगेन मैं हाईलाइट करूँगा, जो लाइक क्वालिटी है वो सही में ज़बरदस्त है। यहाँ पे अब आप आई थिंक ज़्यादा क्लियर तरीके से देख पा रहे होगे। वायरलेस कारप्ले वगैरह इसके अंदर दिया गया है। एंड वहीं पे यदि इंडिकेटर में देता हूँ तो ये देखो,
जो व्यू है ना वो पीछे का भी आपको दिख रहा है और इधर से इधर का, लेकिन वहीं पे इसमें लाइक जो टाटा बोल रहा है कि फ्रंट का भी लाइक आपको जो है व्यू मिलता है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और फ्रंट का भी मिल रहा है लाइक, ठीक है, और रियर का भी आपको, दोनों ही जो कंट्रोल्स है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है एक तरीके से सेगमेंट में पहली बार जो है ये चीज़ देखने को मिली है। एंड वापस से यदि मैं हेडलैम्प्स वगैरह यहाँ पे ऑन कर दूँ या फिर ऑटो पे डाल देते हैं अपन, तो ऑटोमेटिक जो है सेंस करके वो हेडलाइट्स वगैरह ऑन कर देती है। देन यहाँ AC वेंट्स है। स्टीयरिंग के लिए सेटिंग देखूँ तो ये देखो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पैनल दिया गया है जिसमें कंप्लीट AC कंट्रोल्स वगैरह है, ऑटोमेटिक AC है। नीचे की तरफ आप देखते हो तो यहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव वगैरह तो लगा ही सकते हो। 65 वोट का जो है फास्ट चार्जर भी यहाँ पे दिया है। एंड वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है। यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, 6 स्पीड का जो है आपको टॉर्क कन्वर्टर मिल जाएगा। एंड वो अगेन जापानीज गियर बॉक्स है, तो आई थिंक जो परफॉर्म करेगा वो बढ़िया ही करेगा। देन 2 का फोल्डर्स यहाँ पे है, सॉफ्ट टच, देन यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है, बाकी पूरा हार्ड टच ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइक एडजस्टेबल आपके पास थाई सपोर्ट है दोनों ही तरफ। फ्रंट में एडजस्टेबल ऊपर सनशेड आपको मिल जाएंगे, 8 स्टेप एडजस्टेबल है ये। देन इसको साइड में आप करते हो और हल्का सा फोर्स लगाओगे तो ये साइड में भी एक्सटेंड हो जाता है। एंड देन नीचे की तरफ यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से पूरा काम करेगा। 6 एयरबैग हैं, वो भी कंप्लीट स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे। IRVM है इलेक्ट्रिक। यहाँ पे आपके पास सनरूफ है, सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ है। इसकी ओपनिंग भी आप देख लेना, वैसे तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देख ही ली थी वो चीज़। टोटल 12 स्पीकर्स है, डोल्बी एटम्स का पूरा ब्लैक JBL ऑडियो सिस्टम आपको देखने मिलेगा। देन यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी बड़ा स्पेस आपको मिल जाता है जब ये ओपन होती है ना, तब लाइक सेगमेंट में यदि आप किसी और गाड़ी में देखते हो तो इतना, लाइक मैं आइडिया दे देता हूँ, इतनी सनरूफ जो है खुलती है। देन इसमें आप सोच सकते हो कितना बड़ा सरफेस मिल रहा है आपको। तो ओवरऑल जो सनरूफ है ना वो काफ़ी बड़ी है सेगमेंट में। आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी गाड़ी में आपने देखी होगी। देन यहाँ पे आपके पास में लाइक कैबिन लाइट्स वगैरह है। इसको यदि आप ओपन करोगे तो यहाँ पे भी कैबिन लाइक जो वैनिटी मिरर है उसके अंदर भी जो है लाइट वगैरह मिलेगी। बाकी एक बार जो ना आप लोग 360 कैमरे की क्वालिटी चेकआउट कर लो। ओवरऑल वैसी है जैसी ऑलरेडी आप पहले देख चुके हो। हैरियर सफारी ऐसा कुछ खास नया तो नहीं है ना। तो ये कुछ इस तरीके की क्वालिटी है। 3D व्यू आप इसमें देख सकते हो 8 एंगल से। देन यहाँ पे जस्ट फ्रंट का आपको दिखेगा।